मार्केट का असली राज है ऑन ऑर्डर फ्लो। ये दिखाता है बायर्स और सेलर्स के बीच का मुकाबला। किसी भी ट्रेडर के लिए यह समझना बहुत जरूरी है। असल में ऑन ऑर्डर फ्लो रियल टाइम में सप्लाई और डिमांड का बैलेंस बताता है। एक भरी हुई मार्केट की कल्पना करो। फल और सब्जियों की जगह हमारे पास स्टॉक्स, फ्यूचर्स या करेंसीज हैं। बायर्स कम दाम में खरीदने के लिए अपनी बिड लगाते हैं। सेलर्स ज्यादा दाम में बेचने की उम्मीद में अपनी ऑफर्स देते हैं। यही ऑन ऑर्डर फ्लो है। ट्रेडर्स दो तरह के ऑन ऑर्डर्स लगाते हैं, मार्केट ऑन ऑर्डर्स और लिमिट ऑर्डर्स। मार्केट ऑन ऑर्डर्स में फौरन एग्जीक्यूशन होता है, प्राइस से ज्यादा स्पीड मैटर करती है। लिमिट ऑन ऑर्डर्स में एक खास प्राइस लेवल होता है, ये मार्केट के उस लेवल तक पहुंचने का इंतजार करते हैं। मार्केट और लिमिट ऑन ऑर्डर्स का ये लगातार सिलसिला एक डायनेमिक लैंडस्केप बनाता है। इसे पढ़ना सीखकर ट्रेडर्स मार्केट में आगे बढ़ सकते हैं। ये ऐसा है जैसे बिना देखे समुंदर में जाने की बजाय तारों से रास्ता ढूंढना। ऑन ऑर्डर फ्लो पढ़ना रेत में पैरों के निशान पड़ने जैसा है। हर ट्रेड एक निशान छोड़ता है जो अग्रेसिवनेस और झिझक की कहानी बताता है। इन निशानों को समझकर हम मार्केट के अगले कदम का अंदाजा लगा सकते हैं। ऑन ऑर्डर फ्लो देखने का एक जबरदस्त टूल है टाइम एंड सेल्स विंडो। टाइम एंड सेल्स विंडो हर ट्रेड की रियल टाइम जानकारी देती है। ये दिखाती है कि हर ट्रेड किस प्राइस पर हुआ और कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ। ट्रेड्स की स्पीड और साइज देखकर हम बाइंग या सेलिंग प्रेशर का अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे एक खास प्राइस लेवल पर बाइंग वॉल्यूम का बढ़ना जबरदस्त डिमांड दिखाता है। एक और जरूरी चीज है बिड आस्क स्प्रेड। ये स्प्रेड दिखाता है कि बायर कितना ज्यादा प्राइस देने को तैयार है, बिड, और सेलर कितने कम प्राइस पर बेचने को तैयार है, आस्क। स्प्रेड का कम होना अक्सर बढ़ते बाइंग प्रेशर की तरफ इशारा करता है, जबकि स्प्रेड का बढ़ना बढ़ते सेलिंग प्रेशर की तरफ। टाइम एंड सेल्स विंडो को ध्यान से देखकर और बिड आस्क स्प्रेड का विश्लेषण करके ट्रेडर्स ऑन ऑर्डर फ्लो की अंदरूनी जानकारी पा सकते हैं। इससे ट्रेडिंग के फैसले लेने में मदद मिलती है और सफलता की संभावना बढ़ जाती है। सभी ट्रेड्स एक जैसे नहीं होते। कुछ ट्रेड्स जो अक्सर जल्दबाजी या गलत टाइमिंग की वजह से होते हैं, उनके सफल होने की संभावना कम होती है। इन नुकसानों को पहचान कर ट्रेडर्स बेवजह के नुकसान से बच सकते हैं और अपना पैसा बचा सकते हैं। एक आम गलती है प्राइस के पीछे भागना। जब एक स्टॉक का प्राइस बढ़ता है तो उसमें शामिल होने का मन करता है, क्योंकि लगता है कि हम कुछ खो देंगे। लेकिन प्राइस के पीछे भागने से अक्सर टॉप पर खरीदारी होती है जब मोमेंटम रिवर्स होने वाला होता है। सब्र जरूरी है। ट्रेड में एंटर करने से पहले पुल बैक या कंफर्मेशन का इंतजार करें। उसी तरह घबराकर बेचना भी नुकसानदेह हो सकता है। डर और घबराहट जल्दबाजी में फैसले करवा सकते हैं। सेल बटन दबाने से पहले शांति से हालात का जायजा लेना जरूरी है। क्या ये गिरावट एक अस्थायी पुलबैक है या एक बड़े ट्रेंड रिवर्सल का संकेत? मूव के कॉन्टेक्स्ट को समझकर हम ज्यादा समझदारी से फैसले ले सकते हैं। कम संभावना वाले ट्रेड्स अक्सर समझ की कमी या भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से होते हैं। ऑन ऑर्डर फ्लो पर ध्यान देकर, मार्केट डायनामिक्स को पहचान कर और अपनी भावनाओं को कंट्रोल करके हम इन मुश्किलों से बच सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग परफॉर्मेंस सुधार सकते हैं।